कि जितना जल्दी हो सके भैया युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, इस खिलवाड़पंथी को बंद करके जल्दी से जल्दी भर्ती कराएं। और ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ताकि जो बच्चे का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। बार बार डेट आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बच्चों को मजाक बना के रख दिया, ये बहुत गलत हो रहा है। युवा हरियाणा पुलिस की भर्ती जारी करो, हरियाणा पुलिस भर्ती रिजल्ट आउट करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के गुस्चवाले से आपके साथ एक रिपोर्ट लेकर के आया। दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी लगाई जा रही है। लगातार सरकार और प्रशासन के खिलाफ गुस्चवाले के बाहर ये छात्र पहुंच चुके हैं और सीईटी एग्जाम की डेट की मांग कर रहे हैं, पैटर्न की बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम के दौरान तैयार किया जाता है उसके लिए निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस भर्ती का जो रिजल्ट है, पुलिस भर्ती है, उसके लिए लगातार मांग कर रहे हैं। यहाँ पर छात्र काफ़ी संख्या में एकत्रित हैं और गुस्चवाले के गेट से लाइव तस्वीर आपके साथ लेकर के आ गया हूँ। बच्चों से बात करेंगे, अध्यापक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या व्यवस्था है और जिस प्रकार से एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं तो अब किस प्रकार से वो तैयारी कर पा रहे हैं, मनोस्थिति उनकी क्या है। तो कुछ गर्ल्स मौजूद हैं मेरे साथ जिनके हाथ में होर्डिंग है, जानेंगे विरोध की वजह क्या है। सर, आज हमें तैयारी करते हुए कितना टाइम हो गया, किसी की एज निकल गई है तो कोई बच्चे हैं, कोई अपने बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे हैं, किसी के घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे हैं, फिर भी हम टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं। लेकिन सीईटी नहीं हो रहा है। हम तो सीईटी की वेट में कम से कम कभी 1 साल, घर वाले 1 साल टाइम देते हैं, 2 साल का टाइम देते हैं, घर वाले कब तक इंतजार करें। घर वाले भी गलत नहीं है क्योंकि उन्हें भी हमसे आशा है कि ये लगेंगे जॉब, हमारे सपने साकार करेंगे। लेकिन ये बार बार डेट आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बच्चों को मजाक बना के रख दिया, ये बहुत गलत हो रहा है युवाओं के साथ। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? सर, मैं 2 साल से तैयारी कर रही हूँ। तो लगता था और टाइम पीरियड भी लेके चले थे कि इतने टाइम तक हो जाएगा तो ठीक है, वरना था छोड़ दूंगा। नहीं, टाइम पीरियड लेके चली थी। वैसे टेस्ट भी क्लियर हो गए हैं 2, वो तो नहीं हुई, लास्ट में नहीं हुई हमारी ज्वाइनिंग। बस कोई बात नहीं, हम आगे तैयारी कर रहे हैं, हम छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन सबके पेरेंट्स ऐसे तो नहीं है कि जो सबको मतलब आगे के आगे घर वाले कह दें कि भाई हाँ भाई कर लो तैयारी, और किसी के घर वाले करने देते हैं, किसी घर वाले नहीं करने देते हैं। लेकिन फिर भी लड़कियां बेचारी इतनी बड़ी मुश्किल से पहुंच रही हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोई पढ़ रहा है, कोई आगे नहीं पढ़ने दे रहे हैं। हमारी मांग यही है कि जल्दी से जल्दी सीईटी करवा दो बस। इतनी गर्मी में सारे प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, शायद आधे बच्चों को तो चक्कर आने की स्थिति होगी थी, पानी की समस्या होगी थी, बीच बीच में जा जाके पानी पी के आ रहे, 2 किलोमीटर से चल रहे हैं, क्या कहेंगे आज? सर, आज हमारा यही कहना है कि जो भी आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका यही है कि जो स्टूडेंट्स की मांग है कि टाइम से सिलेबस वगैरह HSSC हमारा डिसाइड करे और भर्तियाँ टाइम से हो हमारी, जिससे जो स्टूडेंट्स आज परेशान हो रहे हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि आगे हमें भर्तियाँ, आगे हम कैसे, हमारा फ्यूचर, उनको क्लियर है कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि सरकार 2-2, 3-3 साल से भर्तियाँ पोस्टपोन किए जा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स पर काफ़ी प्रेशर आ रहा है, जिससे हम काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बस यही कारण है कि आज हम DC सर के पास आए हैं, अपनी जो मांगे हैं जो स्टूडेंट्स की, वही इसी के रिगार्डिंग। अच्छा, 2-3 महीने में ऐसे प्रदर्शन हो ही जाते हैं, एक उम्मीद होती है कि इस प्रदर्शन के बाद तो कोई रिजल्ट निकलेगा, और नहीं होता तो फिर दोबारा प्रदर्शन के लिए आज चलते हैं, आप एकेडमी वाले भी ले आते हैं आपको, तो उससे कोई सोल्यूशन निकलता नजर आता है? सर, ये तो ये है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे सर, आज वो जो हरियाणा पुलिस के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका टेस्ट क्लियर हुआ है, आज उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, कल को हमारी भी ऐसे ही होगा, हमारी भी ज्वाइनिंग नहीं होगी, तब तो ऐसे डिले होता जाएगा ये। पवन तालू के लिए स्पेशल यहाँ पर नमन किया गया, उनको मौन रखा गया 2 मिनट का। क्या देखते हैं कि युवाओं के तौर पर सारे बच्चे, आप भी तैयारी करते थे, वो भी तैयारी करता था, दूसरे बच्चों की क्या स्थिति है? क्या पवन जैसे घरों से निकलते हैं ये बच्चे या फिर सारे ही अमीर घरों से आते? नो सर, सारे अमीर घरों से नहीं आते। मतलब जो अप्रोक्स जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो सारे एवरेज ही फैमिली से आते हैं। और जैसे पवन जो तालू गांव का था, मतलब हमारे ही जो गांव का था, वो एक बिल्कुल ही नॉर्मल परिवार से था। मतलब उसकी ज़िंदगी, मतलब स्टार्टिंग से उसने यही सोचा था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, लेकिन आर्मी में जब तक उसकी एज हुई, फिर उसके बाद वो वैकेंसी नहीं निकाली। फिर उन्होंने मतलब वो मिट्टी पे लिख के गया कि इस जन्म में मैं फ़ौजी नहीं बना, अगले जन्म में ज़रूर बनूंगा, अपने पिता को लिख के गया। तो हम उसे ये कहेंगे कि मतलब उसने सुसाइड नहीं किया, उसने मतलब वो अपने लिए, हम सब बच्चों के लिए शहीद हुआ है, ताकि एक सरकार को ये लगे कि मतलब जल्द से जल्द जो भर्तियां हैं वो जारी हो और जो वार्षिक कैलेंडर है वो जारी हो। और मतलब डेट इसकी पेपर की एक्सटेंड नहीं होती रहे, पहले बोल रहे थे कि जून में बोल रहे हैं, अब फिर बोल रहे थे कि अगस्त में हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि अगस्त में हो जाए और मतलब वार्षिक कैलेंडर हमारा जारी हो जाए, ताकि जो भी बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ताकि जो बच्चे का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। उसके माँ बाप जो उनके लिए कर रहे थे वो जल्द से जल्द अपने उद्देश्य को हासिल कर सकें, यही बोलना चाहेंगे सर। तालू गांव से आप? हाँ जी सर।
पवन के बारे में चर्चा कैसे थे गांव में, कैसा नेचर था, उसका व्यवहार कैसा था और क्या चर्चाएं थी पवन के बारे में? क्योंकि बताते हैं कि 10-12 साल से उसने स्टार्टिंग कर दी थी रनिंग। यस सर, वो स्टार्टिंग से मतलब इसमें था, गेम्स में ही था। उसका मतलब मेन मोटिव यही था कि वो आर्मी में चला जाए, और मतलब उसके घर वाले भी उसे मतलब मोटिव करते थे कि बेटा ज़रूर आर्मी में जाएगा, लेकिन उसने ऐसा कदम उठाया, मतलब सरकार की नीतियों के खिलाफ उसने ये उठाया है कदम, बल्कि वो इस प्रकार का मतलब बच्चा नहीं था। मतलब फैमिली की क्या स्थिति है आज पवन की? पता होता होगा गांव में तो ये होता है कि उसके परिवार की, उसके फादर साहब है, मदर जा चुकी है पहले ही कई साल पहले। आज उसके परिवार की क्या स्थिति है, गांव में क्या चर्चाएं चल रही हैं? सर मेरा घर उससे दूर है, तो ये नहीं पता मेरे को अभी स्थिति मतलब कैसी है। मतलब ये पता है एवरेज फैमिली से था वो। आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार ये बच्चे, आप भी साथ में हैं, क्या कहेंगे? सर नमस्कार सारे मीडिया बंधुओं ने। भाई साहब मैं आपको एक मोटा मोटी बात बता देता हूँ। हरियाणा सरकार ने, खट्टर साहब ने, अनिल विज जी ने आंख बंद करके बैठे हुए हैं बच्चों को। एक तो कोरोना ने, पहली तो मार मारी कोरोना ने बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर। दूसरी मार दी नॉन डिटेंशन पॉलिसी ने, जो ऐसी पॉलिसी बना दी कि 9वीं क्लास तक बच्चा फैले नहीं कर सकती कोई भी सरकार। ठीक है, एक तो पढ़ाई का तो लेवल खत्म कर दिया, ऊपर से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब आई बात मेन दूसरी, कैलेंडर। एक तो पढ़ाई का लेवल नहीं पता चल रहा। हरियाणा पुलिस का पेपर है, उसमें वो ये पूछते हैं कि भैंस के कितने थन हैं, गाय के कितने थन, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा, उनको ये नहीं पता, प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर काम नहीं कर रहे कि सीजीएल लेवल का पेपर डी ग्रुप में पूछ रहे हो, डी ग्रुप का पेपर सीजीएल लेवल में पूछ रहे हो। एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं चल रहे कि भाई किस टाइप से कौन सा विषय तैयार करना चाहिए। हमारी एक ही निवेदन है सरकार से, मीडिया बंधुओं से, कि जितना जल्दी हो सके भैया युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, इस खिलवाड़पंथी को बंद करके जल्दी से जल्दी भर्ती कराएं और निष्पक्ष भर्ती कराएं। अब एक बात बताओ, गांव से बच्चे आते हैं, 10-10 लाख रुपए माँ बाप पढ़ाई पे लगाता है, स्कूली पे, उसके बाद में पढ़ाई करवा दी पूरी, अब फार्म भर दिए तो 2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, उन बच्चों का आज तक सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ बेरोजगारी की इधर भटकेंगे? भाई उनका कोई तो सोल्यूशन हो। अब सरकार ने एक ऐसा बहाना पकड़ रखा है, अब आ गया कोरोना, अब आ गया इलेक्शन, अब आ गया ये, बच्चों की लगातार भर्ती पे भर्ती कर लिए कैंसिल करते जा रहे हैं। 2014 में 2016 की भर्ती हैं इसकी, पटवारी की, ग्राम सेवक की, आज तक उनका पेपर नहीं हुआ। 5 से 6 बार पेपर करवा दिया, कभी कैंसिल, कभी पेपर लीक। सिस्टम तो सरकार को ही सुधारना पड़ेगा। इसकी कमी मानते हैं, सरकार की कमी मानते हैं, या कहीं ना कहीं सच में ये जरूरत है कि इस एग्जाम को आगे कुछ तो बढ़ाएं? सरकार की कमी है, सरकार को बदलाव करना चाहिए। क्योंकि 2000 पिछले 1 साल पहले 9 और 10 जनवरी को ग्राम सचिव का पेपर लिया गया था, फिर वो कैंसिल कर दिया गया, अब उसको सीटी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो छात्र छात्र आए हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, और पत्रकार भाइयों का भी। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, हरियाणा के सीएम मुख्य ये खट्टर साहब और अनिल विज जी और कंवरपाल गुर्जर जी से, कि सरकार के सीटी को यो डेट को घोषित किया जाए, और ताकि जल्द से जल्द पेपर लिया जाए और बच्चों का भविष्य सुधर सके। जी, ये मेरे साथ एक यहाँ पर गर्ल्स है और इससे बात करूँगा। पहले भी मैं 2-4 बार दिखा चुका हूँ, हर बार नारे लगाते हुए नजर आती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कोई नहीं हुआ। कितने टाइम से कोचिंग ले रहे हैं? सर 1-1.5 साल हो गया होगा। और 2-3 महीने में वो प्रदर्शन करने निकल पड़ते हैं। और क्या सर, अब भर्तियाँ तो निकलती नहीं है। 10th होते के साथ बच्चे सोचते हैं कि भाई मतलब नौकरी मिल जाए अच्छे से। कई तो मतलब घर की हालत ऐसी होती है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर्स पे भेजते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेजेस में भेजते हैं, तैयारी भी करते हैं बच्चे, अपनी तरफ से खूब मेहनत करते हैं, लेकिन भर्तियाँ तो नहीं निकलती। अभी 2000 सीटी का एग्जाम था, पहले मार्च अप्रैल में बोल रहे थे, फिर जून में, अभी जून में भी कोई चांस है, 99% चांसेस हैं कि नहीं होंगे। अभी जून में भी अभी बोल रहे कि शायद अगस्त वगैरह में हो सकते हैं। तो मतलब 1 साल तो ये सीटी में ही चला गया, मतलब कोई भर्ती नहीं। तो और 2-3 साल ये कोरोना में चले गए, इसमें भी अभी तक कोई भर्ती नहीं निकली थी। तो इससे मतलब कैरियर क्या है, आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी एज निकल चुकी है। एक तो उनकी एज मतलब कि बढ़ानी चाहिए, जैसे 24 का 21 का हो गया है, उसकी 23-24 मतलब 2-3 साल छोड़ने चाहिए इसके लिए। और ऊपर से सर ये भर्तियाँ निकालते नहीं हैं, बच्चे अब सुसाइड करते हैं। जैसे ये अभी मामला आया था पवन भैया वाला, इसने बोल रहा था कि मैं इस जन्म में तो फौजी नहीं बन पाया, लेकिन अगले जन्म में ज़रूर बनूंगा। अब बच्चे ऐसे ही सुसाइड करेंगे, मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, भर्तियाँ नहीं होंगी तो ऐसे ही सुसाइड करेंगे। इसके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है जिम्मेदार। अगर वो अच्छी तरह से कार्य करे, अपना प्रॉपर तरीके से काम करे, तो वो इस चीज़ को सुधार सकती है। लेकिन सरकार इस काम को करने के लिए मतलब तैयार ही नहीं है।
सरकार का जो सिस्टम है बस वही सब चलता रहता है। सरकार इसको सुधारने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि हम इसीलिए प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं कि सरकार इसके प्रति जागरूक हो, लेकिन हमें तो 2-3 बार पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं दिखा हमें। उसमें बोल रहे थे सीईटी का पेपर अभी होगा, सीईटी का पेपर फिर से बढ़ा दिया, पहले जून में कर दिया, अप्रैल से जून में हो गया, अभी फिर से नहीं है चांसेस होने के। यही सब चलता रहता है। तारीख पे तारीख एक डायलॉग था काफी, वो सब याद जरूर आता होगा आपको। तारीख पे तारीख ये डायलॉग हमारे साथ हो रहा है। पहले इन्होंने सिटी के फार्म जून में कही थी, उसके बाद अगस्त में हो गई। स्टूडेंट बार बार फार्म भरते रहेगा, कॉलेजों में सेंटरों में फीस देते हैं, बार बार थोड़ी फीस देंगे। कई गरीब परिवार से भी है, मेहनत मजदूरी से पैसे जमा करते हैं, कईयों की एज निकल जाती है। काफ़ी दिन हो गए, 1.5 साल हो गए सिटी के फार्म भरते हुए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या बच्चे के साथ एक माँ बाप भी पिसता हुआ नजर आता है आपको, दिखाई देती है? ऑफ कोर्स, और क्या। जैसे अब जो गरीब माँ बाप है वो बच्चों को दिन में मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, फिर कॉलेजेस भेजते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर में भी भेजते हैं। लेकिन सरकार का रवैया भर्तियों को लेकर इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि युवा जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया युवाओं को। तो हमारी सरकार से जो मुख्य मांगे ये हैं कि एक तो जो 2019 से जो भर्तियाँ लंबित हैं, जैसे हरियाणा मेल फीमेल, हरियाणा पुलिस मेल फीमेल, SI मेल फीमेल, दुर्गा शक्ति, कमांडो, एक तो इनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए, और दूसरा सीईटी की डेट फिक्स की जाए, तीसरा भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए, चौथा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है ना लड़कियों दोनों के लिए फ्री किया जाए बिल्कुल। और अगर सरकार, पांचवी बात, अगर सरकार एजुकेशन दे नहीं सकती है युवाओं को, तो जहाँ से युवा प्राइवेट अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो कम से कम वो भी युवाओं के लिए फ्री की जाए। तो हमारी सरकार से ये मुख्य मांगे हैं। सरकार पे गुस्सा नजर आता है युवाओं का। वैसे तो युवा शांति के लिए जाने जाते हैं, एक अलग सोच के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गुस्सा ज़्यादा नजर आ रहा है। सरकार अब NTA पेपर लेगा, HSC फिर क्या करेगी? HSC फिर ख़त्म हो जाएगी। और वैसे CBSE बोर्ड आ गया है, HSC ख़त्म हो जाएगा, HBSC ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या करे यार सरकार है ना। एक बात तो कब से तैयारी करे, 4 साल हो गए तैयारी करते हैं। अब लग एक कम से कम मैंने 3 पेपर दिए हैं, उससे ज़्यादा पेपर नहीं हो 4 साल में, मतलब 3 पेपर हुए हैं। 1 साल तो मतलब बर्बाद दे गया। तो अब कब से तैयारी करें आप बताओ। तो लगातार आप देख रहे थे भिवानी के लघु सचिवालय से लाइव तस्वीरें। इसमें दिखा कि बच्चों का क्रोध भी दिखा, उसके साथ साथ बच्चों की पीड़ा दुख, और यहाँ पर जिस प्रकार से उनके शब्द निकले, वो शब्द कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक तो जरूर पहुँचते हैं, लेकिन उन पर असर क्यों नहीं होता, अमल क्यों नहीं होता, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? बच्चे आज तक से इस इंतजार का, इस सवाल का जवाब चाहते हैं। जो बच्चे मेरे साथ हरियाणा से देख रहे हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं इन एग्ज़ाम का, इन जॉब्स का, वो लिखें ज़रूर कमेंट में, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।